जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों, आज आपको इस समाज में जब हम अच्छे और बुरे कर्म जिंदगी भर तक दोनों करते रहेंगे, ये समाज हमारा है और हम समाज के हैं। सारी जिंदगी इसी प्रकार से चली जाती है, क्योंकि इंसान को भगवान कभी नहीं मिलता, परमात्मा कभी नहीं मिलता। हमें उसे खोजने के लिए कोई एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो अंडखंड ब्रह्मांडों में आता हो और जाता हो, जिसने मनुष्य शरीर धारण करके इस सृष्टि में आया हो। अगर हम सच पर चलेंगे, सत्य की खोज करेंगे, तो उस इंसान को ये पता रहता है कि सत्य से सत्य टकराता है और झूठ से झूठ टकराता है। जिस प्रकार से कोई इंसान शराब पीता है तो शराब पीने वाला आदमी दूसरे को शराब पिलाता है, उसी प्रकार से सच पर चलने वाला इंसान उसे सत्य मिल जाता है, यानी कि सतलोक मिल जाता है, अंडखंड ब्रह्मांड मिल जाते हैं। तो हमें तुम्हें काय पे चलने की जरूरत है? सत्य पे चलने की। सारे मानव समाज को 3 काम महापुरुषों के बताए करने चाहिए। कोई इंसान को आज कोई नया नहीं समझा रहा। राम ने समझाया, कृष्ण ने समझाया, मोहम्मद साहब आए, गुरु गोविंद साहब आए, कबीर साहब आए, मीर आई, सहजोबाई आई, बहुत सारी आए, तो समझाते चले आए हैं। इंसान की स्वयं आज की मर्जी है करना या ना करना, अच्छे कर्म करना या बुरे कर्म करना। उसे भगवान ने पूर्ण आज़ादी दी है। अगर आपने संत महापुरुषों का कहना नहीं माना तो ये आत्मा जो है नरक 84 में चली जाएगी। प्रार्थनाओं से अपार शक्ति मिलती है और प्रार्थनाओं से अदृश्य शक्तियाँ बुलाई जा सकती हैं। जिस प्रकार से परम संत बाबा जय गुरुदेव इस संसार से चले गए अपने धाम, आपको भी वहाँ जाने का पूरा अधिकार है। कर्म करने चाहिए, सेवा, सत्संग और भजन के। प्रार्थनाओं के माध्यम से मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, आप उन्हें बड़े ध्यान से सुनिए, जिससे आपको भगवान और परमात्मा के दर्शन और अपार शक्ति मिलेगी। इस संसार की 3 लोक की कोई बीमारी इंसान को सता नहीं सकती अगर हम परमात्मा की पूजा करें, अपनी आत्मा के मालिक की। ये हमारे तुम्हारे लिए आज इस कलयुग में बड़ा सुनहरा अवसर है। इससे बढ़कर अवसर कभी आपको मिलने वाला नहीं, क्योंकि कबीर साहब के टाइम में बताया था कि कलयुग जब आएगा तो जीवात्माएं भरमार परमात्मा के दर्शन और लाभ प्राप्त करेंगी। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सती कोटि प्रणाम हमारा है। मन कह रहा है गुरुदेव, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो जिस प्रकार से इंसान अंधकार में रहता है, यानी कि 8 घंटे 6 घंटे सोता है तो उसे पता नहीं रहता मैं कहाँ गया, मेरी आत्मा कहाँ गई। उसी प्रकार से इस मनुष्य शरीर को, इस आत्मा को पता नहीं रहता कि मैं पिछले जन्मों में कैसे था और मेरी आत्मा मरने के बाद कहाँ जाएगी। तो ये तो है अंधकार। अब है प्रकाश। जिस प्रकार से इंसान घर, परिवार, समाज, दुनिया सारे कुछ देखता है, ये है प्रकाश। उसी प्रकार से अपने अंदर अंधकार भी है और प्रकाश भी है। अंधकार अंदर में क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये अंतर में भी 16 कलाएं, 24 कलाएं और 17 कलाएं लेकर अंदर में आत्मा को, मन को सताते रहते हैं। तो गुरु का काम है मनुष्य रूप धारण करके अंदर की 16 कलाओं को, 24 कलाओं को पार करवाना। जब भी तो कह रहे हैं, मन कह रहा है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चरण कमल होते हैं 5 नाम: ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, सत्पुरुष। ये सतगुरु के, सत्य के मालिक के चरण कमल होते हैं। इन चरण कमलों का आत्मा को ध्यान कराया जाता है, मन को ध्यान कराया जाता है।
मन जब इन चरण कमलों का ध्यान करता है तो अपना रूप प्रकट कर देता है, साफ और स्पष्ट, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को देखता है। कहते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मन कहता है कि शतकोटि प्रणाम हमारा है, आत्मा कहती है कि कोटि कोटि प्रणाम हमारा है। किसके? गुरु के चरण कमलों में, वो अंधकार से प्रकाश की ओर को ले जाने वाले के चरण कमलों में, जो सत्य का प्रचार करता है, सत्य का गुणगान करता है, सत्य की महिमा गाता है, भगवान की महिमा गाता है और निर्मल और पवित्र एक रास्ता बताता है, निर्लोभ होकर। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, तूने कितनों को पार उतारा है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, शुरू से आखिर तक, राम क्यों आए, कृष्ण क्यों आए, मोहम्मद साहब क्यों आए, कबीर साहब क्यों आए, गुरु गोविंद साहब क्यों आए। कोई ना कोई जीव आत्मा मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आती है और सारे इंसानों की नैया पार लगाती है, क्योंकि इंसान 8 तत्व से बना है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। ये इन तत्वों को इंसान को बताकर जिस प्रकार से हमारे घर परिवार का समाज होता है, ये सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होते हैं, तो उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना महापुरुष बता देते हैं। तो हम इस दुनिया का, घर परिवार का, समाज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और परमात्मा को प्राप्त भी कर सकते हैं। कहते हैं मेरी नैया पार लगा देना। नैया का मतलब है दुख और सुख दोनों से आजाद, यानी कि दुखों से भी आजाद और सुख से भी आजाद। तो कहाँ? सतलोक सतधाम जाना। आत्मा अपना, जिस प्रकार से हम शरीर के लिए भोजन खाते हैं, मन के लिए सुमरन करते हैं और आत्मा के लिए भजन करते हैं। मन शरीर खाने पीने नहाने धोने से संतुष्ट हो जाता है, मन भगवान का सुमरन करने से, भगवान के दर्शन करने से, भगवान का इस्तेमाल करने से संतुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार आत्मा परमात्मा का अपना घर देख के, जहाँ की वो पहले की रहने वाली है, उसे देख के संतुष्ट हो जाती है और अपना घर आने जाने से जब आत्मा अंडखंड ब्रह्मांडों को देखती है तो उसे शांति मिल जाती है, अजर और अमर हो जाती है। तो कहते हैं मेरी नैया पार लगा देना। इस संसार है, आंख बंद करने पर उस पार है, उस पार जो नैया है, आत्मा है, उस पार लगा देना। मैं बालक अबुद तुम्हारा हूँ, तुम समृत पिता हमारे हो। मैं बालक हूँ। जिस प्रकार माँ बाप के लिए एक बच्चा होता है, वो बालक होता है, छोटा होता है। माँ बाप बच्चे को डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, इतना डांटते हैं जो बालक का नुकसान बिगाड़ना हो और बालक का अच्छा संस्कार पड़े, अच्छा समाज कल्याण हो और अच्छे लिखत पढ़ाई हो, जिससे कि हमारे बच्चे का समाज में नाम हो। उसी प्रकार से एक गुरु बनकर जो आत्मा आती है, वो अपने बालक के समान अपने बच्चे को कहती है मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ। अबुध मतलब अज्ञान हूँ, अच्छे बुरे का मुझे ज्ञान नहीं है, सुख और दुख का मुझे ज्ञान नहीं है, सत्संग सेवा का मुझे ज्ञान नहीं है। तो मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तुम समृत पिता हमारे हो, तुम समृत कुल करने वाले पिता हमारे। जिस प्रकार से माता पिता बच्चे को अच्छा बुरा सोचने का पूरा अधिकार देने के बाद उसे अपनी शरण में लेके रखते हैं। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लो भुजा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना। आत्मा जब उस सृष्टि में चली जाती है, आंख बंद करने के बाद सूक्ष्म लोक में जाती है, लिंग लोक में जाती है और तुरीय अवस्था में जाती है, तो आत्मा स्वयं आजाद हो जाती है। ऊपर के सूर्यमंडल दिखता है, चंद्रमंडल दिखता है, अंडखंड ब्रह्मांड दिखते हैं, तो आत्मा अजर और अमर हो जाती है। जिस प्रकार से हम अपना जीवन 24 घंटे इस संसार में जीते हैं, उसी प्रकार 2 मिनट हम परमात्मा के घर जीते हैं। जिस प्रकार हम इस संसार में रहते हैं, उसी प्रकार 2 मिनट हम परमात्मा के घर रह के आते हैं और आत्मा वहाँ अजर और अमर अविनाशी हो जाती है। आत्मा रूप अजर और अविनाशी है, कभी ना नष्ट होने वाला, पर इंसान को ही इसे अजर और अमर करना पड़ता है।
किसी महापुरुष की युक्ति के द्वारा। तो कहते हैं अपनी गोद बिठा लेना। जिस प्रकार से बच्चा अपने माँ बाप के गोद में रहता है और माँ बाप उसकी पूरी संभाल करते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा की गोद में बैठी रहती है। जैसे गुरु इंसान को अपने गोद में बिठा के रखता है, दुख और सुख बराबर निगरानी रखता है। बाबा जी ने कहा था, आप चाहे हजारों मील की दूरी पर ही क्यों न रहो, मैं आपकी बराबर निगरानी करता हूँ। तो आत्मा की निगरानी परमात्मा गुरु के रूप में बराबर करता रहता है। कहते हैं ना, शब्द स्वरूपी संग है कभी ना होते दूर, और धीरज रखिए मन में दिखेगा सतनूर। तो जो सतनूर दिखेगा, अगर आप परमात्मा की गोद में बैठे रहोगे, उनके कहे हुए नियम का पालन करते रहोगे, सेवा सत्संग और भजन, अगर आप घर परिवार मानव समाज की सेवा नहीं करोगे, गुरु का प्रचार नहीं करोगे, गुरु का गुणगान नहीं करोगे, गुरु की महिमा नहीं गाओगे, तो आपका आत्म कल्याण नहीं होगा, मोक्ष नहीं मिलेगा, भगवान के दर्शन नहीं होंगे, आपको 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। तो आज समय निकाल कर संडे के दिन और गुरुवार के दिन, कुछ इंसान गुरुवार के दिन काम करो, गुरु का प्रचार करो और गुरु का गुणगान करो। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, मैं आपकी मदद 400 साल तक करूंगा। तो आज 400 साल तक करने के लिए जब बाबा जय गुरुदेव तैयार हैं, तो आज आप इतने आलसी मत बनिए कि जिससे कि अपने गुरु का प्रचार ना कर सको। प्रचार से शरीर स्वस्थ हो जाता है, बीमारी रहित हो जाता है, गुणगान से भगवान मिल जाता है और आत्मा से परमात्मा मिल जाता है, भजन से परमात्मा मिल जाता है। ये आपके और हमारे लिए बड़ा शुभ अवसर है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाते हैं। हमारा और घर परिवार, यार दोस्त और मित्र कहते हैं सत्संग में कुछ नहीं रखा, सेवा में कुछ नहीं रखा। अरे आप खुद विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आपको आए कहाँ से हो और जाओगे कहाँ, जब आपको अपना घर परिवार तो पता है, जिसमें हमें 100 वर्ष 70 वर्ष 100 साल तक रहना है। जब हम इस शरीर के लिए इतना अच्छा करते हैं, इतना बुरा भी करते हैं और हम अच्छा जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए ये आत्मा जब अजर और अमर अविनाशी है तो हमें उसकी खोज करनी चाहिए। ये तो संसार आत्मा के और मन के साथ कभी नहीं जाता, ये तो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है। सब इंसान चालाकी और बुद्धिमानी से ये खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, ये संसार शरीर का है, आत्मा का और मन का नहीं। तो हमें मन का और आत्मा का संसार अपने अंदर खोजना चाहिए समय से पहले। अगर आपका समय चला गया तो आप भगवान और परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। अगर चालाकी बुद्धिमान ज्ञान इंसान वही है जो समय से पहले छाता ले लेता है तो वो बारिश से बच जाता है। अगर इंसान के अंदर खूबी है तो समय से पहले उस महापुरुष का, उस महान आत्मा का साथ पकड़ ले जो सत्संग सेवा भजन कराकर परमात्मा और भगवान से मिला दे। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। देखो दोस्तों और मित्रों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यार दोस्तों को बताइए, बिगर देरी करें। ये आत्म कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग है। जय गुरुदेव।